सर कहाँ फोकस करेंगे? ऑटो बिक्री के आंकड़े, टू व्हीलर बिक्री के आंकड़े बेहद मजबूत आते हुए दिखे। हीरो मोटोकॉर्प टीवीएस मोटर्स के अनुमान से बेहतर रहे हैं आंकड़े। फोर्स मोटर्स ने भी दमदार प्रदर्शन किया। पिछले साल का था हीरो था, 232% की कमाई फोर्स मोटर्स ने कराई, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। हुंडई थोड़े से अनुमान से कम जरूर आया। एक हफ्ते पहले हमने उम्मीद जताई थी कि अपडेट तगड़े आएंगे, लेकिन यहाँ अब चेंज इन ओपिनियन है। अब ट्रेडिंग पोजीशन पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। आज इन नंबर्स के बाद और जब स्टॉक बढ़ते हैं, अब अपने को भाग भाग के नहीं खरीदना, क्योंकि हम तो पहले से खरीद के राय दे चुके हैं। तो बेहतर ये है कि अब आप ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करें, नहीं खरीदारिए। इन्वेस्टमेंट वाली बात अलग है, लेकिन ट्रेडिंग वाले में अब आपको ये नंबर देख के अब नहीं खरीदना, अब आपको प्रॉफिट बुक करना है। ओके, एंड आई होप आप ये जो फ्रेश एडवाइस है इसको ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि नंबर्स आज और कल ही निकल कर आए हैं, लेकिन नंबर्स तगड़े निकल कर आएंगे और कहाँ खरीदारी करनी है इसकी पूरी एनालिसिस काफी समय पहले आपके लिए जी बिजनेस ने कर दी थी। जीएसटी में जो कटौती उसका फायदा मिल रहा है, उससे सेल्स बूस्ट हो रही है। ब्याज दरों में कटौती से सस्ते लोन मिल ही रहे हैं, तो सिस्टम में लिक्विडिटी भी बहुत है। आरबीआई बोला कितने चाहिए ले, ओएमओ मैं देता हूँ, 7.5 लाख करोड़ के कर चुके हैं इस साल। और चौथा, नए प्रोडक्ट जो लॉन्च किए उसका भी असर दिख रहा है। तो ये 4 कारण है जिससे हमें लगता है कि इस महीने के ऑटो नंबर्स दमदार आएंगे। टू व्हीलर्स में हमें आयशर, बजाज और हीरो टीवीएस वगैरह इनसे अच्छे प्रदर्शन। हीरो तो हमारा हीरो ही है, इसके अलावा आयशर, बजाज, टीवीएस से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में इनके एक्सपोर्ट्स भी ठीक हुए हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लीलैंड हमारा पसंदीदा है, जहाँ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। मैंने कहा भी था कि टू व्हीलर्स के बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। आज आप देखिए बजाज, टीवीएस वगैरह सब मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इवन हमने कमर्शियल व्हीकल्स में हमने ये भी कहा था कि अशोक लीलैंड के नंबर बहुत बढ़िया रह सकते हैं। अशोक लीलैंड आज देखिए वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर है। तो अशोक लीलैंड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये सारे के सारे स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में आपको नजर आएंगे। सही, तो ऑटो सेल्स होगा। और भी कोई सेक्टर है? जी हाँ, बैंक्स के भी क्वार्टरली अपडेट आए हैं। 3 छोटे बैंक्स के अपडेट आए हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तीनों के अपडेट्स अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि बड़े बैंक्स के भी अब अच्छे नंबर्स आएंगे। और अगर बड़े बैंक्स के अपडेट थोड़े ठीक आ गए तो बैंक निफ्टी लाइफ हाई पार कर भी जाएगा, नया लाइफ हाई बना भी देगा। एक और स्टॉक है जो स्टॉक्स इनसाइट पे वो है वोडाफोन आइडिया, जिसमें इनसाइट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टॉक इनसाइट में, क्योंकि 2 दिनों से शेयर में भारी उतार चढ़ाव हो रहा है। एजीआर वाले मामले को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई, लेकिन मीडिया में ढेर सारी खबरें चल रही है। हर आदमी अपनी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ रिपोर्ट कर रहा है। कल एजीआर में राहत मिलने की उम्मीद में शेयर दौड़ा था, परसों इस वजह से गिरा था कि 87,000 करोड़ की अमाउंट फ्रीज हुई है। अब कल ये लगा कि नहीं, डीओटी के पास जाएगा, कुछ राहत मिलेगी। आज भी खबरें ये आ रही कि बड़ी राहत मिल सकती है। लोग अंदाज लगा रहे हैं कि 50% एजीआर में राहत मिल सकती है। अब कब होगा, कैसे होगा, कमेटी बनेगी, कितने महीने में बनेगी, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसमें बेहतर ये है नेहा कि कोई भी निर्णय लेने के पहले आप एक ऑफिशियल खबर का इंतज़ार कर लें। नंबर 1, खबरों में देरी और अनिश्चितता से बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है। पिछली बार भी जब इसका एजीआर वाले मामले का डिसीजन आया था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन बंद किया, उसके बाद 20 दिन बाद डिसीजन आया, तब तक स्टॉक 17-18 रुपये से 12-13 रुपये ऑलरेडी आ गया। अब भी यही हो रहा है कि इतना उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि पता नहीं कैबिनेट में डिस्कस हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी रखनी है। हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, न बेचने का न लेने का। सबसे आखिर में काम की लाइन है, जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना पड़े। जी, राइट। क्योंकि वही हो रहा है कि एकदम से लगता है अरे रिलीफ पैकेज आए, ले लो, एकदम से आए अरे ख़राब आया, बेचो, और ये हो ही रहा है। तो इसलिए हम भी पूरा इस बार हम ये सावधानी के साथ चल रहे हैं कि हमें भी एनालिसिस देने की कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं है। जब तक ऑफिशियल चीज़ें नहीं आ जाए पूरी, तब तक हम वेट करेंगे। आखिर में है देवयानी और सफायर का मर्जर दोनों कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। बैलेंस शीट बड़ी होगी, मजबूत कंपनी बनेगी, दोनों कंपनियों में सिनर्जी से प्रॉफिट में बेनिफिट होगा। मर्जर रेशियो जो आया है वो देवयानी के फायदेमंद है, और ऐसे में देवयानी इंटरनेशनल में खरीदारी करने की राय है हमारी 144 के स्टॉप लॉस के साथ, 149.50 से 152-154 तक के टारगेट के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके, चलिए इन तमाम स्टॉक्स पे हम रखेंगे नजर, और आपके लिए माय न्यू ईयर पिक 9 बजे आएगी, लेकिन उससे